लास्ट वीडियो एपी पे बनाई थी, उसमें खाली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए थे। बट इस वीडियो में जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एपी के, वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी। तो वो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे। तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 मैंने एक साथ रख दिए। इस पर एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब दोनों में। तो थर्ड एक्सरसाइज है वो सम के ऊपर बेस्ड है, तो उसको थोड़ा अलग रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन एक टाइप का बनता है कि मतलब एक सीरीज़ दे दी, अब वो पूछ लेते हैं ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज़ को एपी होने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस का क्या है कि d1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, लास्ट क्लास में ही बताया था। अब d1 आ गया, a2 माइनस a1 आ गया 8। अब d2 भी निकालो, d2 क्या है a3 माइनस a2, d2 क्या आ गया 8। तो इक्वल डिफरेंस है ना, तो सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है सीरीज, इसका मतलब ये एपी है, d1 इक्वल टू d2, सो एपी। अब सेकंड क्वेश्चन आया इसमें। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्यों, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ एयर दिया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर है, वो हर बार v/4 से घट जाता है, v/4 से घट जाता है। तो एक्चुअल कितना v, अब फर्स्ट टाइम में तो v था, उसके बाद v/4 से घटा कितना होगा 3v/4। अब कितना एयर है 3v/4, तो इसमें से इसका 1/4 पार्ट और घट गया, तो एयर कितनी बची 9/16v। अब d1 निकालेंगे तो वो आएगा v/4, d2 निकालेंगे तो -3/16v। अब ये तो इक्वल है नहीं, तो d1 नॉट इक्वल टू d2, सो ये एपी नहीं है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें थर्ड थोड़ा इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या आता है, इसमें सी आई की बात हो रही है। सी आई की बात ये हो रही है कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सम है, उसको इन्वेस्ट करा गया। अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल इसमें 10,000 है। अब जब इन्वेस्ट करते हैं जो भी रेट होता है इसमें 8% दे रखा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैसे कैलकुलेट करने का तरीका और भी है, बट ये डायरेक्ट ही सही है। अब इसमें क्या है, A1 आ गया इतना, अब ऐसे कैलकुलेट कर लो चाहे फिर A2 निकाल लो, ये सेकंड के लिए प्रिंसिपल का काम कर जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला लगा दो कि इसमें आ जाएगा ये A2 ये, या फिर 1000 to 1 + 8/100 होल स्क्वायर, ए थी आएगा 10,000 1 + 8/100 का होल क्यूब। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो d1 नॉट इक्वल टू d2 आएगा, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ नहीं, एक जनरल फार्मूला होता है कि जो मतलब अमाउंट होता है वो होता है P1 + R/100 फर्स्ट ईयर के लिए। यहाँ n होता है, तो n होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहली बार हम 1 ईयर के निकालेंगे तो 1 होगा, सेकंड टर्म हो जाएगी 2 ईयर की यानी P1 + R/100 की पावर 2, फिर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सब निकालेंगे तो फिर डिफरेंट निकालेंगे। अब d1 वो d2 के इक्वल नहीं आएगा। अब आते फोर्थ क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है, इसमें है कि a² a³ a4। अब इसमें कैलकुलेट d करेंगे तो a² - a, एक कॉमन ले लिया a-1, d2 में से a² कॉमन लिया a-1, तो d2 नॉट इक्वल टू d2, तो AP नहीं है ये। √2 √8 √18 √32 इसको ब्रेक करा, √2 √4 × 2 √9 × 2 √16 × 2, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, इसमें 9 किया 3 आ गया बाहर, इसमें 16 किया 4 आ गया। और d1 कैलकुलेट कर √2, d2 कैलकुलेट कर √2, d1 इक्वल टू d2 आ गया, तो AP है। अगर AP है तो इसकी आगे की 3 टर्म और निकालनी थी। a5 की हो जाएगी a + 4d, लास्ट क्लास में बताया था, √2 + 4 × d यानी 4√2, तो ये आ गया 5√2। 5 को अंदर ले आएंगे 25 × 2 50। ऐसे ही a6 में ये 6√2 आएगा, 6 को अंदर ले आएंगे 36, 2 × 72। ऐसे ही 7√2 तो अंदर ले आएंगे अंडर के 49 × 2 98। अब एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब रिपीट होता है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 को भी ले लेते हैं, 8 को भी ले लेते हैं, बट इसमें कहा है बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन। तो 10 और 250 बीच पहला 4 का मल्टीपल है 12। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है, कभी भी मल्टीपल चेक करने की बारी हो या डिविजिबिलिटी चेक करने की बारी हो, तो कॉमन डिफरेंस होता है वही नंबर जिसे चेक करते हैं। तो a12 क्या होगा, फर्स्ट मल्टीपल बिटवीन 4 एंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। अब an क्या हो गया, इसमें an हो गया
लास्ट नंबर 250 से पहले जो 4 से डिवाइड हुआ, अब वो निकालने का ईजिएस्ट वे ये है कि जो लास्ट नंबर जो 250 दे रहा होगा उसी को 4 से डिवाइड कर दो, जो है उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर आ जाएगा। तो ए एन आ गया 248। अब फॉर्मूला रख के खाली एन कैलकुलेट कर लेना है, बस हो गया, डन, कंप्लीट। अब इसके बाद क्या आता है, एक क्वेश्चन ये आता है सैलरी बेसिस पे कि मतलब मंथली सैलरी ये है, मतलब ये स्टार्टिंग सैलरी है, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, तो ये बताना किस ईयर में फाइनल सैलरी 7000 आ जाएगी। तो ए तो 5000 है क्योंकि स्टार्टिंग है, पहली टर्म 5000 है। ए एन क्या है, एन टर्म कब हो जाएगी 7000। अब इंक्रीज़ कितने से हो रहे हैं, जितने से इंक्रीज़ होती है कोई भी सीरीज़ उसको कहते हैं डी, तो डी हो गया 200। ए एन का फार्मूला लगाया, ए एन का फार्मूला लगाया, एन कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 11th ईयर। ऐसे ही अब वीकली भी आया, वीकली में भी क्या है, ए हो गया 5 रुपीज़, वीकली इंक्रीमेंट हो गया 1.75, फाइनल सेविंग निकालनी है, तो ए हो गया 5, डी हो गया 1.75, ए एन हो गया 20.75, एन कैलकुलेट करना है, एन निकाला है 10। अब 5.3 क्या है, ये थोड़ी मतलब सही एक्सरसाइज है, मतलब सम पे बेसिस पे है। अब इसमें क्या है, सम ऑफ 51 टर्म्स हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14, 18। तो कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा कर दो। सेकंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है 18, ए प्लस डी इक्वल टू 14, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 18। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो डी इक्वल टू 4 आ गया। अब 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी तो ए प्लस 4 इक्वल टू 14, तो ए 10 आ गया। अब एस 15 का 51 का फॉर्मूला लगाया, 51/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कैलकुलेट हो गया 51/2 2 इंटू 10 प्लस 5 51 माइनस 1 इंटू 4 5610 आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे देखा जाए तो एक ये क्वेश्चन आता है कि इसमें एक जनरल टर्म की एक इक्वेशन बना के दे देते हैं, तो इसमें पूछते हैं कि इस क्या ये टर्म से जो सीरीज़ बनेगी वो ए पी होगी नहीं होगी। तो सीरीज़ बनाने के लिए पहले टर्म्स तो पहली टर्म निकालेंगे ए, जो कि ए वन होगी, तो एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो लैंग्वेज नहीं लिखी वो कर लेना आप, पुट एन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा। फिर करेंगे पुट एन इक्वल टू 2, तो ए 2 आ जाएगा, पुट एन इक्वल टू 3 तो ए 3 आ जाएगा। डी 1 आया 4, कैलकुलेट करा, ए 2 माइनस ए 1। अब डी 2 आया ए 3 माइनस ए 2, तो डी 2 आ गया, दोनों 4 आ गए, इसका मतलब ये ए पी है। ए पी है तो इसका सम भी निकलवाया था क्वेश्चन में, एस 15 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो कैलकुलेट कराओ तो एस 15 आ गया 525। ये मैंने क्वेश्चन नंबर लिख रखा है, ये एन का क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन लिखे हैं 19 है, 20 है, 10 है, 11 है, ये एन के क्वेश्चन आप देख लेना बुक से, और ये उनके सोल्यूशंस हैं, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है थोड़े टफ क्वेश्चन बन जाते हैं एन के, बाकी तो सब ईजी हैं। 11th आता है सम बेसिस पे, एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो एस वन क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहली टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो एस वन आ गया 4 इंटू 1 माइनस 1 यानी 3। अब एस टू माइनस एस वन होता है ए 2, तो एस टू क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, सॉरी हाँ एस टू हो गया 8 माइनस 4 तो आ गया 4, ए 2 क्या होगा एस टू माइनस एस टू कितना 4, एस वन कितना 3, तो ए 2 1 आ गया। ऐसे ए 3 निकालेंगे एस 3 माइनस एस 2, ए 3 कैलकुलेट करने पर माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ए एन होगा एस एन माइनस 1, तो ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, एक चीज़ है, एक ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट डे पेनल्टी 200, सेकंड डे पेनल्टी 250, तो 30 दिन के लिए काम डिले करा गया, तो नेट पेनल्टी कितनी पड़ेगी वो निकालना है। तो ए तो 200 हो गया पहले दिन की, कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है 50 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 50 से, ठीक है, कितने टाइम के लिए 30, तो एन हो गया 30, तो हाउ मच मनी, कितना मनी हो जाएगा टोटल, तो सब कुछ ऐड कर देंगे। पहले दिन की पेनल्टी 200, अगले दिन की 50 और, तो 250 हो गई, तो 250 और 200 ऐसे करके एस एन एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस इक्वल टू 30/2 2 इंटू 200, मतलब कैलकुलेट करके ये आ गया। अब ए पी में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ए निकालो, ए एन निकालो, डी निकालो, सब कुछ आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला ये, एस एन का ये, और एस एन का दूसरा ये, और एन टर्म एल एन डी से होती है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल होता है लास्ट टर्म और nth टर्म, ठीक है, हो गया। अब इसके अलावा एक चीज़ होती है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, वो होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, और एज ए मैं लिखूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये होता है एन तक, तो ये होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6,
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब n क्यूब तक, तो ये होता है n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो यही सब है, ये इतना आता नहीं, बट ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है ताकि जो भी प्रिपरेशन हुई हो क्विकली रिवाइज हो जाए। थैंक यू। और मोर सच वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।